कोरोना महामारी के बीच आमजन को रोजगार दिलाने वाली नरेगा योजना के क्रियान्वयन को लेकर शायद पंचायत राज विभाग गंभीर नहीं है। तभी तो देलवाड़ा ब्लॉक के केसुली निवासी सत्यनारायण जोशी ने नरेगा के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर जितना काम कर रहे हैं उतनी नरेगा में मजदूरी नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे मुख्य कारण है विभाग के जेटीए व अन्य अधिकारियों द्वारा कार्य की नपती ही नहीं की जा रही है, जिस कारण उन्हें काफ़ी कम मजदूरी मिल रही है और उसमें उनका गुजारा चलाना मुश्किल है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से विशेष गुहार की है। हमारे विधानसभा क्षेत्र के सीपी साहब को जन्मदिन की हमारी सत्यनारायण जोशी केसुली से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं हृदय से आपके सामने हूँ और साथ में भी हूँ। मगर मेरे को आज एक तकलीफ़ है कि आज मेरा ये मिस्टॉल में चौथा कार्य है और केसुली गांव के अंदर खटीकवास से लेकर के शमशान घाट में जो मिस्टॉल चल रहा है उस मिस्टॉल की नहीं तो आज दिन तक कोई नपती गई है और नहीं इस मिस्टॉल में कोई अधिकारी आया है। खमनौर पंचायत में हम केसुली पंचायत में जाते हैं, सचिव साहब से, मैडम से, हमारे जॉब कार्ड मैडम से, सभी से हमने आवेदन किया तो सभी यही बोलते हैं कि हमको भी मालूम नहीं है ये कैसे क्या हो रहा है। हमारी 105 रुपया, 110 रुपया और इस बार तो 125 रुपया हमारी रेट आई है। कैसे हम राखी मनाएंगे, कैसे हमारे घर को चलाएंगे। हम परदेश में इतने साल तो हम परदेश में काम करते थे, हमारा घर चलता था, हमारा परिवार चलता था। आज हमारे माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं, घर में 21 साल का बच्चा है, बहू है, माता पिता हमारे बूढ़े हैं। और आज हमारी आप खुद विचार कर लो कि 10 दिन के अंदर अगर 1250 रुपये अगर नरेगा कार्यकर्ताओं को अगर हमारे जैसे नौजवान सीपी साहब के साथ में खड़े रहने वाले को अगर केसुली गांव में कार्यकर्ताओं को मिलेंगे तो ये कार्यकर्ता आपके आने वाले 10 साल में ये इस घुटनों से घर में 1 किलो आटा नहीं खा पाएंगे महीने का। क्योंकि मेरे घर के अंदर 7 मेंबर हैं, मेरे पीछे 6 मेंबर हैं, मेरी पत्नी, मेरी मिसेज, मेरे बच्चा, मेरे बच्चे की बहू, मेरी बीवी, मेरी बच्ची। आज इतने सारे सभी मेरे पीछे हैं। आज अगर 1250 रुपये में अगर आप गुजारा कर सकते हो हमारे साथ में तो आप हमको बैठ करके खाना खिला करके एक बार हमको रास्ता दिखा दीजिए ताकि उस हिसाब से हम हमारा केसुली गांव में हमारा जीवन गुजारेंगे। अब ये मेरी कहानी नहीं है, ये केसुली गांव में 120 लोगों की कहानी है और इस मैटर में आप हमारे को हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा भुगतान हमको मिले, हमारी राखी सुधरे। ये 125 रुपये हमारे को नहीं चाहिए। अगर आपके उन कार्यकर्ताओं को सज़ा मिलनी चाहिए जो कमरे में बैठ करके अपनी नपती अपना कार्य पूरा करके और ऑफिस में दिन भर अपने क्या है कि ड्यूटी में हाजिर हैं, वो मोबाइल से बात करके उनकी ड्यूटी भर के वो चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे सभी को हमने बोला तो जेडीए साहब जो भी है IN GN, मैं इतना नाम भी मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ साहब, मैं 8वीं फेल हूँ और 9वीं फेल में खमनौर से हुआ हूँ। मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, मैं 14 साल से अहमदाबाद में हूँ। ये पहली बार कोरोना की वजह से मैं 6 महीना केसुली गांव में रहा हूँ। केसुली गांव की हालत बहुत ख़राब है, केसुली पंचायत की हालत बहुत ख़राब है। आप इस केसुली गांव पे नज़र कीजिए। मेरी शिकायत नहीं, ये 120 लोगों से अगर आप चाहो तो मैं विज्ञापन के खमनौर पंचायत में दिलवा सकता हूँ। पैसा हमको नहीं चाहिए 125 रुपया जो अब पिछली बार नरेगा में, क्यों कि हमारी ये नहीं तो नपती हुई है, नहीं काम कोई अधिकारी आया। हमारे मेट भी ये बोल रहे हैं कि नपती हमारे पास में पड़ी हुई है, हमारे से किसी ने नपती भी नहीं मांगी है। आज मेट ने, हमारे मेट हैं, इस बात को लेकर के हमारे मेट भी दर्द को जता रहे हैं कि यार वास्तव में यहाँ कोई आया नहीं नपती करने के लिए
और इस चीज़ को देखा नहीं। जिस हिसाब से मैंने मजदूरों से कार्य करवाया उस हिसाब से पैसा नहीं मिला। ये दर्द मेरे को भी है, मगर सत्यनारायण जी अब हम क्या कर सकते हैं। हम सबसे खाली पंचायत में शिकायत कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट बहुत कुछ आगे हो चुका है। अगर किसी को कुछ कहते हैं तो अपने सामने उल्टा बात पड़ता है, इसलिए ज़्यादा आगे कुछ आप मत कहना। इसलिए आज मैं आपसे गुजारिश है, आप हमारे भाई साहब हो, हम आपसे आगे और किसके साथ में रोएंगे। एसपी साहब, हम हमारे ये आपको ईमेल भी कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं। हमारे दर्द को आप समझना और आप इस चीज़ पे नज़रअंदाज करके इस चीज़ का खुलासा निकालना। और हम 120 लोग आपसे मिलना चाहते हैं। आप पधारो केसुली में, हम 120 लोग, आप 120 माला लेकर के खड़े हैं आपका स्वागत करने के लिए। लेकिन हमें न्याय दो। आप पधारो केसुली में, स्वागत है आपका। मेरे पास में कुछ नहीं है। केसुली शमशान घाट में आप महादेव के दर्शन करके जाइए और केसुली महादेव के निरीक्षण करके जाइए। आप वास्तव में जीवन में याद करोगे कि मेरी आज प्रधान होने के नाते वास्तव में राजसमंद जिले में केसुली जैसा शमशान घाट का कार्य नरेगा के द्वारा होते हुए ये आज पेशा है, तो आपको खुद को एक बहुत बड़ा दिल से दुख होगा।